जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल इसका स्टडी पॉइंट में। और आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये सेट 1 है। ऐसे ही बहुत सारे सेट अपलोड होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप भी मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है 2024 में देने वाले हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ से आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपको मिलेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन का वीडियो में डालता रहूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करें हिंदी का। तो सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, एकदम पहला ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण कर लीजिए प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, वो भीमराव अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा हुआ विश्व के दांत कैसी कहानी है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ कि विश्व के दांत जो है वो कैसी कहानी है। तो इसका आंसर क्या होगा, मनोवैज्ञानिक है। याद रखिए कैसा, मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, अगला देखिए वो क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भारत कहाँ बसता है। बताएंगे साथियों, भारत जो है कहाँ बसता है। तो भारत कहाँ बसता है, गाँव में बसता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का ये निबंध है, ये बताना है। किस प्रकार का, ललित निबंध है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है वो गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता है। गुणाकर मूल्य जो है वो किस, इनमें से किस जो है निबंध के रचयिता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि परंपरा का मूल्यांकन है आविन्यों का। तो कौन इनमें से कौन सा जो है निबंध लिखे हैं। तो वो लिखे हैं प्यारे बच्चों नागरी लिपि। क्या लिखे हैं, नागरी लिपि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। बताइए नागरी लिपि जो थी वो कब एक सार्वदेशिक लिपि थी, ये बताना है। तो 8वीं 11वीं सदी में। कब थी, 8वीं 11वीं सदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सही आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए, बहादुर के कहानीकार कौन है। बताइए बहादुर के कहानीकार कौन है, ये बताना है आपको। कौन है, अमरकांत है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे, अमरकांत है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका, बहादुर कैसी कहानी होती है। बहादुर जो है वो कैसी कहानी है, ये आपको बताना। तो बहादुर कैसी कहानी है, सामाजिक कहानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, वो अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है। तो रामविलास शर्मा जी जो है निम्नलिखित में क्या है, वो आलोचक है। क्या है, आलोचक। ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है। बताइए तो परंपरा का मूल्यांकन निबंध जो है किस पुस्तक से संकलित है, वो है आपका परंपरा का मूल्यांकन से ही। किससे, परंपरा का मूल्यांकन से ही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए, और अभी तक आप सभी को बता दें प्यारे बच्चों, अभी तक आपने जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से नंबर नोट करेंगे 9801612654। इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। बताइए बिरजू महाराज जो थे वो किस शैली के नर्तक है, ये प्रश्न पूछ रहे तो किसके थे, कथक थे। कथक के नर्तक थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है हुआ, अभिनव पाठ के लेखक कौन होती है। अभिनव पाठ के जो लेखक है वो कौन है। तो अभिनव पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी है। कौन है, अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बहुत अच्छा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न, अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा होती है। अभिनव पाठ जो है गद्य की कौन सी विधा है, वो है यथावतंत। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे। ठीक है, यात्रा वतंत। अगला क्वेश्चन क्या है, मछली किस प्रकार की कहानी है। तो मछली जो है किस प्रकार की कहानी है, तो वह आपका सामाजिक। क्या है, सामाजिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन का वर्णित है। बताइए तो मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन का वर्णित किया गया है, वो किया गया है मध्यम वर्ग का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। तो नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक जो है वो कौन है प्यारे बच्चों, तो वह है आपके यतीन्द्र मिश्र जी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था। तो बिस्मिल्लाह खां का जो असली नाम था वो क्या था प्यारे बच्चों, वो था आपका अमरुद्दीन। क्या था, अमरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल, है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा। तो गांधी जी को जो है महात्मा किसने कहा था प्यारे बच्चों, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। किसने, रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपका कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा किस कवि की रचना है। तो राम नाम बिनु बिरथे जन जगमा किस कवि की रचना हो जाएगी प्यारे बच्चों, गुरु नानक की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है,
आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न आपका, गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? बताइए किसके बिना जन्म जो है व्यर्थ है? तो ये बोलते हैं राम नाम के बिना। कहा राम नाम के, ऑप्शन में बिल्कुल डी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर, है ना। अगला प्रश्न है कि ब्रहा का निवास कहाँ होता है? तो ब्रहा का निवास जो कहाँ होता है प्यारे बच्चों? काम क्रोधहीन व्यक्ति में। किसमें? काम क्रोधहीन व्यक्ति में, ऑप्शन में बिल्कुल बी हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, रसखान किस काल के कवि थे? बताइए तो रसखान जो थे वो किस काल के कवि थे? तो ये हो जाएंगे बिल्कुल कौन से काल के? रीत काल के थे, ऑप्शन में बिल्कुल ये हो जाएंगे रीत काल, है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका कह रहा हुआ कि रसखान के चित्तचोर कौन है? बताइए रसखान के चित्तचोर जो है वो कौन है? तो ये हो गए श्री कृष्ण। कौन थे? श्री कृष्ण जी थे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर, है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अति सुधो स्नेह को मारत शीर्षक संवेदा किसकी रचना है? ये जो रचना है अति सुधो स्नेह को मारत है, शीर्षक जो है कौन लिखे हैं प्यारे बच्चों? तो ये लिखे हैं कौन? घनानंद जी, ऑप्शन में बिल्कुल बी हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो कौन सी वस्तु जो है दिखाई नहीं पड़ती है? भारतीयता का, भारतीयता नहीं दिखाई देती, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कहीं दिक्कत है जितना देर में? नहीं ना। आगे बढ़े, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता का आचरण कैसा है? तो भारत माता का जो आचरण है वो कैसा है प्यारे बच्चों? तो वह है धूल भरा। क्या? धूल भरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो कवि के अनुसार जो है जनतंत्र के देवता हो जाएंगे किसान मजदूर। कौन है? किसान मजदूर को कहते हैं, ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न कि अगेय किसका उपनाम है? बताइए अगेय जो है वो किसका उपनाम है? तो अगेय किसका उपनाम है? सचितानंद वत्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, इनका उपनाम था। अब देखिए प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है? तो हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा जो हो दी गई है अणुबम को, अणुबम को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या जो है इसके लेखक कौन है? ये प्रश्न पूछ रहा, तो कौन है वो? कुंवर नारायण जी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकदम भी कर लीजिएगा, कुंवर नारायण जी, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 31 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो कौन सा भाव प्रकट होता है? धर्म भाव। कौन सा? धर्म भाव प्रकट होता है, ध्यान रखेंगे, धर्म भाव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे, मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? मेरे बिना तुम प्रभु जो किस कवि की रचना हो जाएंगी विवाह? तो ये रचना किस कवि की थी? रेरन मरिया रिल्के। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, रेरन मरिया मिल्के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न है कि रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है? बताइए तो किन किन विधाओं में रचना की है? तो और किया किस में? कहानी और उपन्यास में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका 34 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दही वाला मंगपा के रचयिता है? तो दही वाली मंगपा के रचयिता कौन है हुआ? तो वह है आपका श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास के रचयिता कौन है? तो ढहते विश्वास के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों? वो है आपके सातकोड़ी होता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सातकोड़ी होता है ना। मंगू जन्म से ही थी, मंगू जो थी जन्म से ही क्या थी? पागल थी, बिल्कुल, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा हुआ कि नगर कहानी के कथाकार कौन है? तो नगर कहानी की जो कथाकार है वो कौन है प्यारे बच्चों? तो नगर कहानी के कथाकार सुजाता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका, धरती कब तक घूमेगी की नायिका है? तो धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? सीता है। कौन है उसमें? सीता नायिका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका कह रहा है कि सवाल तो डैश डैश का ही है। सवाल किसका था? रोटी का था, कपड़ा का था, या मकान का, या दुकान का? तो सवाल किसका था? वो सवाल था रोटी का, सवाल तो रोटी का ही था, है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 40 है कि सावरदेय की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय क्या है? सावरदेय की कहानी कौन सी है? धरती कब तक जो है घूमेगी, इसका विषय क्या है? तो इसका विषय था कि राजस्थानों का समाज। क्या था? राजस्थानों का समाज, राजस्थानी समाज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन,
प्रश्न पूछ रहा है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, याद रखेंगे कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। अब प्रश्न पूछ रहा है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। स्वर वर्गों की संख्या जो है वो कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या बताइएगा प्यारे बच्चों, स्वर वर्गों की संख्या कितनी होती है, बताइएगा कि 11 होती है। कितनी, 11 होती है ना। कोई दिक्कत है जी, 11 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेगा, अगला क्वेश्चन देखिए, व्यंजन वर्ण कितने हैं बताइए। तो व्यंजन वर्ण जो है वो कितने हैं। तो व्यंजन वर्ण कितने हैं प्यारे बच्चों, वो है आपके 33 है। कितने, 33 है, याद रखेंगे 33 को है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है कि माँ का उच्चारण स्थान क्या है। म का उच्चारण स्थान जो है क्या, म। तो म बोले तो कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ आ रही है आपके बुआ नासिका से, म नासिका से आ रही है। सी ऑप्शन सही हो जाएंगे, है ना। प्रश्न की जवानी कौन सी संज्ञा होती है। जवानी जो है कौन सी संज्ञा है प्यारे बच्चों, तो यह आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 46 नंबर क्वेश्चन, लकड़ी कौन सी संज्ञा होती है। लकड़ी जो है वो कौन सी संज्ञा हो जाएंगी, तो लकड़ी हो जाएंगी प्यारे बच्चों आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़े क्या, अगला क्वेश्चन, प्रश्न है आपका कि जेठानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा। तो जेठानी शब्द का पुल्लिंग रूप पे क्या हो जाएगा, जेठ हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जेठ जेठानी, है ना। अब देखिए, पोशाक का बहुवचन क्या होगा। तो पोशाक का जो है बहुवचन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा पोशाक ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पोशाक, ठीक है। आगे बढ़े क्या, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछ रहा है घर में कुत्ता भी शेर होता है, इस वाक्य में मैं किस कारक का विभक्ति है बताइए। मैं जो है मैं, वो किस कारक का विभक्ति है, ये प्रश्न पूछ रहा है। ये हो जाएगा अधिकरण का, किसका अधिकरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न आपका कह रहा हुआ कि अनादि में कौन सा समास होता है। अनादि में जो है वो कौन सा समास है, तो अनादि में हो जाएगा कौन सा समास, नग तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मेरा जो सेट 1 समाप्त हो गया। अब सेट 2 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसका सेट 2 देखने के लिए जल्दी से अपने चैनल को क्या कीजिए, वो प्यार से सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये बात शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि हम लोग 2024 में एकदम भौकाल मचा देंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।